सबसे पहले जितने भी लोग अभी फिलहाल आए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। ये कार्यक्रम मैंने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेद के लोगों को पता नहीं है उसके लिए चालू किया है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद का नाम जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आयुर्वेद क्या है कैसा है ये किसी को पता नहीं है। तो भाई साहब मैं थोड़ा सा आपसे अटेंशन चाहूँगा। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आयुर्वेद क्या है, मैं मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपसे पूछूंगा, ये जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है आयुर्वेद है क्या। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको पता हो, बिल्कुल पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। आयुर्वेद जो है आयु को जानने वाला वेद है, ये आयुर्वेद है। आज तक क्या है, बचपन से आज तक सबने आयुर्वेद के बारे में सुना हुआ है, लेकिन आयुर्वेद को जो रियली में है वो कोई जानता नहीं है। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आयु को जानने वाला वेद उसको आयुर्वेद कहते हैं। अपने यहाँ 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं। ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में अवेलेबल है। ये पेपर जो स्लिप मिली हुई है वो चीज है। अपना जो सेमिनार था उसका कार्यक्रम था कि आयुर्वेद पुनरुत्थान, और दूसरा अभी 28 तारीख को धन्वंतरी जयंती पर पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। इसके पहले ये चीज कभी नहीं हुई। और उसकी जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया था उसकी थीम जो थी, उसकी थीम थी आयुर्वेद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। पहले हाफ में मैं आयुर्वेद पुनरुत्थान के बारे में आपसे बात करूंगा और 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर अपन डायबिटीज के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें जो आपने आज तक ना सुनी होगी ना सोची होगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे अपन आयुर्वेद पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो आयुर्वेद पुनरुत्थान क्यों, मतलब आयुर्वेद तो बहुत पहले से पुनरुत्थान की बात क्यों आती है। पुनरुत्थान उसको कहते हैं जो गिर गया है या जो कमजोर हो गया, पिछड़ गया है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो क्यों, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद तो बहुत पहले से था, अभी भी है, लेकिन आयुर्वेद के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं सिर्फ वही बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, बता भी चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आयुर्वेद क्या है अगर इसको पूछे तो आयु को जानने वाला भी, इसको आयुर्वेद कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जैसे आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरी जयंती में पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया, तो धन्वंतरी जयंती पर ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस क्यों घोषित किया गया, मैं बताता हूँ। धन्वंतरी जयंती पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इसलिए घोषित किया गया कि जो धन्वंतरी जी है उन्होंने आयुर्वेद को बोला था और उस आयुर्वेद को सुश्रुत ने लिखा हुआ था, जिससे सुश्रुत संहिता की रचना हुई। ये आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसीलिए धन्वंतरी जी द्वारा आयुर्वेद का जो व्याख्यान किया गया है, इसके कारण धन्वंतरी जी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया। अब मैं थोड़ा सा इसके और आगे आता हूँ। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, लिखी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो आपको एक स्लिप दी है, अपना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, वो इसलिए है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, विश्व मधुमेह दिवस है 14 नवंबर को। उस 14 तारीख को भी मेरी क्लिनिक पे, प्राइवेट क्लिनिक पे कैंप रहेगा। वो कैंप निःशुल्क रहेगा। उसमें भी डायबिटीज के बारे में चर्चा की जाएगी और निःशुल्क शुगर चेक भी होगी, और उसके बारे में मैं जो भी जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताऊंगा और ट्रीटमेंट होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। अच्छा, जो डायबिटीज से रिलेटेड पर्सन नहीं है जो भी आएंगे, तो उनके लिए भी वो निःशुल्क शिविर रहेगा। उसमें उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में मैं चेक करूंगा। तो यहाँ आगे की बात आती है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं, आयुर्वेद का अवतरण।
आयुर्वेद की उत्पत्ति यानी उसका ओरिजिन होना, बनना, और अवतरण यानी आना और उससे फिर प्राप्त होना। तो एक्चुअली में आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है। पूरे आयुर्वेद में कहीं भी आयुर्वेद की उत्पत्ति की बात की ही नहीं गई है, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद किसी ने लिखा है, जन्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में जो बताया गया है उसमें मतलब ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ था। तो अब उत्पत्ति नहीं है, वो अवतरण है, उनको ज्ञान हुआ था। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार से इंद्र को प्राप्त हुआ ये ज्ञान, इंद्र से धन्वंतरी जी उनको प्राप्त हुआ। धन्वंतरी जी के बारे में आपको पता ही है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसा मैंने पहले ही बोला कि धन्वंतरी जी ने फिर बोला, और उनके जो शिष्य थे, उनके 7 शिष्य थे, और उनकी बात अपन नहीं करेंगे, तो उनमें से एक मेन शिष्य थे आचार्य सुश्रुत। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, सुश्रुत संहिता की रचना हुई। अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि धन्वंतरी जी का काल क्या है। धन्वंतरी जी किस समय के थे? तो धन्वंतरी जी का काल आयुर्वेद में जो बताया गया है 350 ईस्वी पूर्व बताया गया है। आप में से भी अगर इंटरेस्टेड हो तो पेपर ले सकते हैं, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लीजिएगा, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो धन्वंतरी जी का काल जो है 350 ईस्वी पूर्व का बताया है, मतलब ईसा मसीह जब थे उससे भी 2350 साल पहले इसका काल बताया गया है। मतलब समझिए कि आयुर्वेद कितना प्राचीन है, और तब से अभी तक आयुर्वेद की सत्ता होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आयुर्वेद कितना श्रेष्ठ है। ये बात अलग है कि यहाँ पर एमपी में उतनी आयुर्वेद कहना चाहिए जैसी जो जगह होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसके रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा एम यही था, मैंने जो यहाँ पे कहना चाहिए संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन किया है और नॉर्मल पीपल के लिए किया है। तो मैंने तो पहले भी यही सोचा था, आज भी सोच के वो कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा था कि रजिस्ट्रेशन बहुत हुए हैं, वो आएंगे भी, लेकिन मैंने यही सोचा था अगर एक सिंगल पर्सन भी आता है मैं पूरी अच्छे से मतलब 100% दे करके वो कार्यक्रम करूँगा। और शुरुआत कितनी बड़ी हो, फासला कितना भी लंबा हो, शुरुआत एक कदम से होती है, तो मैंने चालू कर दिया है। तो धन्वंतरी जी का काल इतना पुराना है, मतलब आयुर्वेद बहुत ज्यादा पुराना है, और तब से अभी तक आयुर्वेद की सत्ता बची हुई है, अपने आप में उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। आयुर्वेद कई जगह में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में आप चले जाइए वहाँ बढ़िया है, नागपुर में, आपका उत्तराखंड में, यूपी में, केरल में बहुत बढ़िया है, लेकिन एमपी में उतना नहीं था। उसके रीजन क्या है वो देखिए, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, अपने यहाँ वेद बताए गए हैं, 4 प्रकार के वेद सभी में पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का काल 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व है, इससे भी पुराना है। इससे प्राचीन ग्रंथ कहीं नहीं मिलता, कहीं कोई सत्ता नहीं है, इसी बारे में बात नहीं की गई है। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को इन 4 वेदों में से अथर्ववेद उसका उपअंग माना गया है, उपअंग बताया गया। अब आयुर्वेद में बृहत्तरी मतलब बड़ी संहिताएं तो 3 बताई गई हैं, 3 बड़ी संहिताएं आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो वो बड़ी संहिताएं कौन सी हैं? एक है चरक संहिता, दूसरी सुश्रुत संहिता, और तीसरी वाग्भट संहिता। चरक संहिता जो है उसका पूरा ग्रंथ, उसमें कायिक चिकित्सा के बारे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कायिक चिकित्सा यानी मेडिसिन। सुश्रुत संहिता वो सर्जरी के बारे में, शल्य तंत्र के बारे में पूरी की पूरी संहिता उस बारे में बताई गई है मेनली, बाकी तो पूरा आयुर्वेद सब जगह बताया गया है। वाग्भट संहिता जो है इसमें ग्रंथि में ऐड की गई है, तो ये जो संहिता है वाग्भट संहिता, ये चरक और सुश्रुत दोनों को मिलाकर के इसकी जो मेन कंटेंट है उसको निकाल करके बनाई गई है, इसका एक्सट्रैक्ट बनाया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद को लोग जाने, समझे, पहचाने। एटलीस्ट ये अपने यहाँ की सत्ता है, तो इसके बारे में इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए, वही नॉलेज मैं आपको देने में हूँ। तो जो चरक संहिता है उसके
उसके बारे में मैं बताऊंगा। चरक संहिता को आचार्य चरक ने लिखा हुआ था। तो आयुर्वेद के अनुसार फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के जनक, वो आचार्य चरक को ही बोला गया। इन्होंने पूरी जितनी भी जैसे रोग होते हैं, डिसीज होती है, उसकी कहना चाहिए जितनी भी चिकित्सा है सारी बताई गई है। और सुश्रुत संहिता सर्जरी के बारे में, फादर ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जनक, ये भी सुश्रुत को बोला गया है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी पता कर सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको ये बताएगा कि फादर ऑफ सर्जरी जो है आचार्य सुश्रुत है। पर फादर ऑफ सर्जरी का मतलब ही नहीं करनी है हल्की सी सर्जरी करनी, हल्का सा थोड़ा सा इंसिजन देखिए काट दिया, सर्जरी हो गई, तो फादर ऑफ सर्जरी हो गया, ऐसा नहीं है। फादर ऑफ सर्जरी में हमें पूरी की पूरी सर्जरी, एक एक चीज की सर्जरी का वर्णन यहाँ पे किया गया हुआ है, उसके बारे में इसका वर्णन है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, जो मैंने कार्यक्रम किया है आगे भी करूँगा, लगातार होते रहेंगे। शुरुआत एक कदम से होती है, बढ़िया है, देखा जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना मेरा एम है कि जो लोग ये सब चीज करके गए हैं, आयुर्वेद को बना के गए हैं, बता के गए हैं, उनका नाम एटलीस्ट लोग जाने। तो जैसे आचार्य चरक, इनका नाम हो सकता है इसके पहले आपने कभी सुना हो, नहीं सुना, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आज के बाद कम से कम 1% तो जानेगा, जितने भी लोग आएंगे वो जानेंगे, और उसके बाद कभी कहीं बात होगी वो दूसरों को बता सकेंगे। मेरा यही सिर्फ है। तो जो चरक संहिता है वो समस्त मेडिसिन की कहता है, सारी मेडिसिन बताई गई है। सुश्रुत संहिता में सारी सर्जरी बताई गई है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए, जो अगर अपन बात करें कि अलग अलग जो डिवीजन चलते हैं, जैसे एक मेडिसिन का डिवीजन, एक सर्जरी का डिवीजन, जैसे बीएमएस डिग्री है मेरी, तो उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, ये दो चीजें बात चलती है। ये चीजें उस जमाने से चली आ रही हैं। तो जैसे सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि धन्वंतरि जी द्वारा सुश्रुत को ज्ञान प्राप्त होने सुश्रुत संहिता की रचना की। ऐसी चरक संहिता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, उनसे दक्ष प्रजापति को, उनसे अश्विनी कुमार को और उनसे इंद्र को। ये सब देवलोक की बात थी। दो देवलोक में यहाँ तक का चैनल सेम बताया गया है। इसके बाद जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सुश्रुत संहिता के अनुसार धन्वंतरि जी को प्राप्त हुआ और सुश्रुत को मिला। चरक संहिता के अनुसार इंद्र के बाद भारद्वाज को प्राप्त हुआ, भारत जी को प्राप्त हुआ, और उससे पुनः उसे आत्रेय को, आत्रेय जी ने अपना ज्ञान अग्निवेश को दिया, अग्निवेश ने चरक जी को। तो मतलब जैसे धन्वंतरि जी ने बोला है और सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता की रचना में, सेम इसी तरह अग्निवेश जी ने बोला है और आचार्य चरक ने लिखा हुआ है इससे चरक संहिता की रचना में। मेरा यही प्रश्न नहीं है कि एटलीस्ट इनके नाम तो कुछ लोगों को पता हो, और ये मेरा प्रयास है, हमेशा चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। तो चरक संहिता में सब भारद्वाज जी, उनसे पुनर्वसु आत्रेय को, आत्रेय से अग्निवेश जी को, उनसे चरक जी प्राप्त हुई। अब बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। फिर वही बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद तो लोगों ने बहुत सुना, बहुत जाना, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आयुर्वेद की परिभाषा कोई जानता है? अच्छा, मैं आपको आयुर्वेद पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं पूरा आपको आयुर्वेद पढ़ाने आया हूँ। वो आयुर्वेद की पढ़ाई की बात डॉक्टर्स के लिए है, वो 4 साल 4.5 साल कंटिन्यू करते हैं। मेरा फिर वही है कि एटलीस्ट बेसिक इतना तो लोगों को पता हो जितना जानना चाहिए। तो आयुर्वेद की परिभाषा की अगर अपन बात करें, आचार्य चरक के अनुसार हिता हितम सुखम दुर्मायुस्तस्य हिता हितम मानव च तच यत्रो आयुर्वेद सालोचित। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। इसमें अगर इसका अपन हिंदी में अर्थ की बात करें कि ऐसा कर्म जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, और इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस आयु का मान प्रमाण कि जैसे पर्सन कितने दिन तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और इस आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। दिखने में तो ये बात बहुत सिंपल लगती है, तो फिर आ जाते हैं।
लेकिन इस सिंपल सी चीज को अगर अपन एक्सप्लेन करें कि ऐसा ग्रंथ ये बताया आयुर्वेद यानी आयु का ज्ञान, जिस ग्रंथ में आयु का ज्ञान हो उसे अपन आयुर्वेद कहते हैं। अब दीपक भाषा की बात हुई तो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, 4 प्रकार की आयु के लिए क्या अच्छा है, हितकर है, पथ है, और क्या बोला है, अहितकर है, अपथ है, और उसका मान, इसके बारे में जो बात होती है वो आयुर्वेद कहलाता है। हित आयु क्या है? हित आयु जो है दूसरों के लिए जो पर्सन हित करता है, दूसरों के लिए जो अच्छे कार्य करता है, दूसरों की धन की इच्छा जो नहीं रखता है, सत्यवादी है, शांति प्रिय है, सावधानी पूर्वक धन, अर्थ और काम का पालन करता है। तीनों चीजों का मतलब ये है कि सभी का पालन करते हुए एक चीज से दूसरे का बाधा ना हो। अगर वो धन का काम कर रहा है तो उसमें अर्थ की बाधा ना हो। इसी तरह से जो पूज्य व्यक्ति है उनकी पूजा करने वाला हो, वृद्धजनों की सेवा करने वाला हो, आध्यात्म का ज्ञाता हो, अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो वह सभी कार्यों की स्मरण पूर्वक मृत्यु लोक और परलोक इन सभी का ध्यान रखकर ऐसा कार्य करता हो। अगर जो भी कार्य करे उसको ध्यान नहीं, हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल जो मिलेगा वो इस लोक में भी है और आगे परलोक में भी जाना है, उसके बारे में बात हुई है। ये हितायु हो गई। इसके विपरीत जो भी कार्य करता है वो अहितायु हो गई। सुखायु क्या है? हितायु दूसरों के बारे में बात करने की बात थी, दूसरों के लिए अच्छा करना। सुखायु जो है अपने लिए बात हो रही है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से युक्त हो, जिससे रोग ना हो, स्वस्थ हो, विशेषतः युवा हो, उनके शरीर में बल तेज वगैरह हो, मतलब अपनी तरफ से स्वस्थ हो, यशस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो। इंद्रियां आपको पता ही होगा, इससे दृष्टि हो गई, श्रवण हो गई, ये सब इंद्रियां अपने अपने काम में समर्थ हो, बढ़िया देख सकता हूँ, अच्छे से सुन सकता हूँ, जिसके प्रत्येक कार्य निष्पन्न होते हो, जो भी सोचता है, जो भी करता है वो कार्य हो जाता है, उस मनुष्य के आयु को सुखायु कहा गया है। और इसके विपरीत दुखायु की बात की गई है। तो मैं आगे आएगा वो सब्जेक्ट, मैं आपसे भी बात करूंगा, लेकिन अभी अगर हम स्वस्थ की बात करें, स्वस्थ कौन है, अगर इसकी बात करें तो हो सकता है सभी पर्सन अभी जो भी हैं वो बोल रहे हैं हाँ नहीं हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ। लेकिन एक्चुअल में अगर स्वस्थ की बात की जाए तो स्वस्थ जो होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ होना चाहिए। अब मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना इसका मतलब नहीं कि मानसिक रूप से रोगी हो गए, पागल है, बीमार है, ये चीज नहीं। शारीरिक से स्वस्थ होना अलग चीज है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना है मानसिक रूप से प्रसन्नता, मानसिक रूप से अच्छे रहें, आप बढ़िया प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य वैसे रहेगा आपका। तो सुखायु और हितायु की जो बात की गई है वो इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है। अगर आप सुखायु की बात करते हो तो आप अपना स्वास्थ्य ध्यान रखोगे, अपने हिसाब से चलोगे, अपनी सेवा करोगे, अपने हिसाब से बढ़िया स्वस्थ रहोगे। हितायु जो है दूसरों के लिए आप काम करोगे, उससे अच्छा करोगे, अच्छा ही करोगे, आप मानसिक रूप से प्रसन्न होगे। दोनों चीजों की बात हो गई स्वस्थ के लिए। अब इसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, ये सारा का सारा पूरा ज्ञान इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है, किससे आपको फायदा होगा, किससे नहीं होगा, किससे आपको स्वस्थ बना रहेगा, किससे नहीं बना रहेगा, सारी चीजें। बहुत बड़ी चीज है, मैं इतनी जल्दी तो आपको ये चीज नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद हमने खुद 4.5 साल में पढ़ा है, 1 घंटे में बताना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश पूरे टाइम चालू रहेगी। आज ये पहला चरण है, लगभग बहुत जल्दी मैं सारी कार्यक्रम दोबारा करता रहूँगा और धीरे धीरे एक एक चीज पे आपको बताता रहूँगा। तो इसके लिए जो हितकर है, अहितकर है, और आयु का मान और प्रमाण। मान और प्रमाण यानी जो देख कर नहीं पता चल सकता है पर्सन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा, कैसी आयु है, कैसी नहीं है, इस सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इसका भी मैं डीप से आपको बताऊंगा। अब आयु क्या है? अब आयुर्वेद की बात हुई तो आयु को भी थोड़ा सा जानेंगे। आयु क्या चीज है? शरीर, इंद्रिय, सब आत्म संयोगधारी जीवता, इसको आयु कहा गया है। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन
और आत्मा, इन सबका संयोग जब होता है तो उसको आयु कहते हैं। अगर इनमें से किसी एक का संयोग नहीं तो आयु नहीं कहलाएगा। आयु को चेतना अनुवृत्ति भी कहा गया है। चेतना यानी जीवन या कुछ भी हलचल। तो चेतना अगर गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत चेतना रहती है, उसको चेतना बोला गया है। तो ये आयु की बात हो गई अपने यहाँ पे। अब आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का एम क्या है? मैंने जैसे ही आपसे पहले भी बोला कि आयुर्वेद को लोग बहुत जानते हैं, बहुत नाम सुना है, लेकिन उसके बारे में ABCD नहीं पता है। मैं फिर वही चीज बता रहा हूँ कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है या एम क्या है, ये भी शायद बहुत लोगों को पता होगा। तो आयुर्वेद का जो एम है, प्रयोजन है, वह है प्रयोजनम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आदर्श विकास प्रश्नम। मतलब सबसे पहले स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, उसके बाद जो व्यक्ति रोगी हो गया उसके रोग को दूर किया जाए। ये देखने तो बहुत सिंपल लगता है, बहुत कॉमन चीज लगती है, कि बहुत बड़ी चीज इसमें छूट हुई है। मतलब सबसे पहला आयुर्वेद का सबसे पहला एम ही यही है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये बहुत बड़ी चीज है। जो पुरुष स्वस्थ है उसको ऐसा काम किया जाए, ऐसा बताया जाए कि वो रोगी ही ना हो। कहीं ज्यादा अच्छी बात करेगी, रोगी नहीं होंगे। और जो रोगी हो गया है, बाईचांस के बावजूद रोगी हो गया है, फिर ऐसा काम किया जाए जिससे उसके रोग ठीक हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और इसके लिए भी पूरे आयुर्वेद में सब जगह वर्णन है। इसमें मैं थोड़ी सी टॉपिक की बात करूंगा। जैसे सभी को पता है ग्रेविटी किसने ऊपर की खोजी? न्यूटन ने। न्यूटन ने ग्रेविटी की रचना की और उसको खोजा। तो ऐसा नहीं कि जब उसने खोजा नहीं था तो उसके पहले ग्रेविटी नहीं थी। ग्रेविटी बहुत पहले से थी, पहले भी थी, अभी भी आगे भी रहेगी। सेम वही चीज है कि आयुर्वेद भी पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अपन जो काम कर रहे हैं पहले भी करते थे, अभी भी करते थे, आगे भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूटन ने सबसे पहले बताया, इसलिए न्यूटन का नाम चलता है। वही चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपन जो भी काम कर रहे हैं, ये काम सबसे पहले बताया कहाँ गया? सबसे पहले बताया आयुर्वेद में गया है। अच्छा, मैं जितनी भी सारी चीजें बोल रहा हूँ मैंने आपको लिख के तो दी है। हो सकता है कोई ऐसा बोले कि अरे क्या पता आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, कुछ डाउट है, आप अपने हिसाब से लिखिए कुछ भी बोल रहे हो। सारी चीजें के लिए मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना होगा आप आइएगा, मैं आपको अपनी बुक में ओपन करके बताऊंगा। सारी चीजें बुक में लिखी हैं। तो जो स्वस्थ बने रहने के लिए काम बताए गए हैं, वो काम जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं, वो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे दांतों, ठीक है, अभी उसका थोड़ा फॉर्म चेंज हो गया है, अपन उसको ब्रश करने लगे हैं, लेकिन वो बताया कहाँ गया? वो बताया सबसे पहले आयुर्वेद।